तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज यश यशवाल। सो आज अपन रिव्यू करने वाले हैं दी स्कोडा सेलाविया, जो रिसेंटली लॉन्च करी है स्कोडा ने। इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं। इसमें पहला आता है एक्टिव, एम्बिशन एंड फिर आता है स्टाइल। एंड स्टाइल में एक और ऑप्शन है, 1.5 लीटर का ऑप्शन भी है इंजन का। एंड जो आज अपन पर्टिकुलर वेरिएंट रिव्यू करने वाले हैं ये है स्टाइल 1 लीटर मैनुअल। सेगमेंट की बात कर लेते हैं, इसकी राइवल्स कौन कौन है। सो इसकी देखें तो होंडा सिटी और हुंडई वर्ना सबसे बड़ा इसके सेगमेंट में सेडान में किंग है। सो वो सबसे ज़्यादा सेल होती है। बाकी इसका लुक देखें तो इसका मुझे ज़्यादा बेटर लुक लगा एज़ कम्पेयर टू वर्ना एंड होंडा सिटी। एंड लेंथ की बात देखते हैं, इसकी लेंथ देखते हैं तो लेंथ होंडा सिटी से इसकी थोड़ी सी कम है, 8-9 mm इसकी कम है। बाकी हुंडई वर्ना से इसकी लेंथ देखेंगे तो हुंडई वर्ना से इसकी लेंथ ज़्यादा है। इसकी लेंथ है 4541 mm इसकी लेंथ है। सो ऐसी कुछ दिखती है ये। अब अपन जल्दी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी की से। सो ऐसी इसकी की आती है, सेम एज़ जो कोशक में आती थी वैसी आती है, फ्लिप की ऐसी कुछ। वही लॉक, ये है बूट, अपन प्रेस करेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाता है। एंड ये अनलॉक का। एंड मुझे सीडेंस की एक और बात अच्छी लगती है, वो कैसे, जैसे अपन इसका कभी बूट अनलॉक करते हैं सो अपन इसको प्रेस कर रखते हैं सो ये ऑटोमेटिकली ऐसे ओपन हो जाता है, टेल गेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये भी बहुत अच्छा लगता है सीडेंस का। सो अब बात करते हैं इसके फ्रंट से। सो ऐसा इसका ओवरऑल फ्रंट लुक लगता है। ऐसी ग्रिल आती है इसकी स्कोडा की, यहाँ इसका लोगो रहता है स्कोडा का, यहाँ क्रोम दिया गया है पूरा स्ट्रिप में। ऐसी कुछ ग्रिल दी गई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। इसकी लाइट्स की बात करते हैं तो ये पूरी DRS आ जाती है इसकी, जो कि बहुत ब्राइटर है, बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे इसका लो बीम हाई बीम आ जाता है, LED में आता है। एंड यहाँ इसका टर्न इंडिकेटर दिया गया है हेलोजन में ही। नीचे की बात करते हैं तो इसके यहाँ इसके फॉग लैम्प आ जाते हैं, ये भी LED में आते हैं। यहाँ पूरी क्रोम की स्ट्रिप आती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रोम यूज़ नहीं करा गया, मतलब जो थोड़ा बहुत क्रोम यूज़ करा गया, बहुत अच्छा लग रहा है पूरी कार पे। सामने से आप देखोगे तो ऐसा लगता है ये ऊपर से तो पहले जो इसकी कार आती थी ऑक्टाविया वैसी लगती है, बाकी फ्रंट से ऐसी नहीं लगती। सो ऐसा इसका पूरा ओवरऑल लुक है। एंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे सो इसका सेगमेंट में सबसे बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस है, 188 mm है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। अब चलते हैं इसके साइड लुक में। सो ऐसा इसका एलॉय व्हील आता है डायमंड कट, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है स्टाइल। सो इसमें डायमंड कट एलॉय व्हील दिया गया है। इसकी प्रोफाइल देखते हैं तो इसकी प्रोफाइल है 205/55 R16 का इसका एलॉय व्हील है। सो ऐसा इसका ओवरऑल लुक आता है। C8 का टायर आता है ये, जो कि इसके सेगमेंट में देखें तो वर्ना और होंडा सिटी से ज़्यादा अच्छा एलॉय व्हील लग रहा है इसका सलाविया का। एंड यहाँ पे इसका आ जाता है स्कोडा की ऐसी बैचिंग आ जाती है साइड में, ये बहुत अच्छी लग रही है इसमें। इसके क्रोम के हैंडल्स आ जाते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है क्रोम पे। रियर व्हील की बात करते हैं एलॉय व्हील की, तो फ्रंट में इसके डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। एंड पीछे की साइड बात करें तो इसमें ड्रम ब्रेक्स दिए गए हैं सलाविया में। सो ऐसी इसकी ओवरऑल लुक दिखती है पीछे से, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका स्कोडा में ऐसा बैजिंग आ जाती है क्रोम में, जो कि बहुत अच्छी लग रही है, जो कोशक में आती है वैसी लग रही है पूरी। ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका शार्क फिन एंटीना आ जाता है। यहाँ इसकी डिफॉगर आ जाता है, सीडान्स में रियर वाइपर नहीं आता। यहाँ पे इसकी सलाविया की बैजिंग आ जाती है। इसकी टेल लाइट बहुत अच्छी लग रही है, जो कि ये भी पूरा LED लाइट है। एंड इसका हेलोजन में दिया गया है टर्न इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लाइट दी गई है। एंड सेंसर्स की बात करते हैं तो इसमें 3 सेंसर्स है, 1, 2 और 3 सेंसर्स है। नीचे की बात करते हैं तो ऐसी क्रोम में स्ट्रिप दी गई है पूरी यहाँ पे। बाकी बैक से बहुत अच्छी लग रही है सलाविया पे। आ जाता है इसका कैमरा, रियर कैमरा, जो कि यहाँ प्लेस्ड है। अब इसका एक बार बूट ओपन कर लेता हूँ, जो कि मुझे ये फीचर भी बहुत अच्छा लगता है सीडेंस में। बूट की बात करते हैं, बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस बिगेस्ट इन द सेगमेंट है, मतलब होंडा सिटी मतलब किसी में ही नहीं आता। इसका बूट स्पेस है 421 लीटर का इसका बूट स्पेस है, जो कि लॉन्गेस्ट बिगेस्ट इन सेगमेंट है। ऐसा इसका बूट स्पेस आता है। यहाँ पे हेलोजन, यहाँ कोई लाइट नहीं दी गई। नीचे की बात करते हैं, इसके नीचे इसका टायर प्लेस्ड है। सो ऐसा इसका ओवरऑल पूरा बूट स्पेस दिखता है, जो कि बिगेस्ट इन सेगमेंट है। अब इसको बंद कर लेते हैं एक बार। अब चलते हैं इस कार के अंदर। जैसे अपन इसको अनलॉक करते हैं, इसके ORVMs भी ओपन हो जाते हैं। सो अब
गेट से शुरुआत करते हैं इसकी। सो यहाँ इसके क्रोम के हैंडल्स दिए गए हैं, चारों पावर विंडो दी गई है एंड ड्राइवर साइड ऑटो अप ऑटो डाउन दोनों हैं। एंड यहाँ इसके विंडोज को लॉक करने का कंट्रोल, ORVM एडजस्ट करने का कंट्रोल। और नीचे की बात करते हैं तो यहाँ स्पीकर प्लेस है, यहाँ बॉटल होल्डर, स्टोरेज स्पेस दी गई है इस कार में। एंड यहाँ पे इसके क्रोम दिया गया है AC के पास। और यहाँ पे इसके जो लाइट्स एडजस्ट कर सकते हैं उसको आप इस साइड ही दिया गया है। एंड ये इसके फॉग लैम्प लाइट के कंट्रोल, इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी आ जाते हैं, इस साइड आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी कैबिन की। सो इसका कैबिन बहुत अच्छा लगता है। इसका एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जो इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो इस साइड दिया गया है। सो एक बार अपन इसको स्टार्ट कर लेते हैं। एंड ये बहुत बेस्ट लगता है मुझे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है ये। सो ऐसा इसका स्क्रीन दिखती है। एक बार अपन इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं। सो ऐसा इसका ओवरऑल कैबिन दिखता है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है ये स्टाइल वेरिएंट में। अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग से। सो इसका लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आता है, जो कि ये कंट्रोल्स है, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, जो इस साइड दिए गए हैं, जो कॉशक में आते हैं। यहाँ पे वॉइस कमांड का फंक्शन रहता है, यहाँ ट्रैक आप चेंज कर सकते हैं उसका फंक्शन रहता है। एंड यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ इसके जो स्क्रीन है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। एंड इसमें बहुत सारे फंक्शन है। इसमें 7 इंच की ये MID आती है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है 7 इंच की स्क्रीन में, जो कि ये सिर्फ इतनी स्क्रीन आती है, बाकी यहाँ पे नॉर्मल आता है। सो यहाँ पे आपको सेटिंग बता देता है, नो डिस्प्ले, ड्राइविंग डाटा, इकोनॉमी, एवरेज स्पीड, यहाँ पे सब आपको इन्फॉर्मेशन बता देता है स्पीड की। आपको यहाँ पे ऐसा स्पीडोमीटर भी मिल जाता है, जो कि ये भी बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे आपको RPM बता देता है, जो कि ये सेगमेंट में सबसे बेस्ट लगा मुझे, जो कि हुंडई वर्ना में भी नहीं आता एंड होंडा सिटी में भी इतना ब्यूटीफुल वो नहीं आता क्लस्टर। यहाँ पे आपको स्पीड बता देता है। यहाँ पे 260 तक मार्किंग दी गई है, यहाँ पे आपको स्पीड बताता है km/h। सो ऐसा इसका पूरा MID लगता है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है ये भी, जो कि सेगमेंट में कोई भी नहीं देता सलाविया के अलावा। यहाँ पे इसके वाइपर्स के कंट्रोल आ जाते हैं, यहाँ पे इसके हेडलैम्प्स आ जाते हैं। एंड जर्मन कार्स में यहाँ पे इसका क्रूज कंट्रोल आता है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं तो इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों हैं। अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की। सो यहाँ पे इसकी स्कोडा की बैजिंग आ जाती है इस साइड। ये पूरा प्लास्टिक दिया गया है, ये पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया गया पूरी लाइन, जो कि ये भी बहुत अच्छी लग रही है। एंड अब स्क्रीन की बात करते हैं तो इसकी स्क्रीन आ जाती है 10 इंच की, जो कि ये भी बहुत अच्छी लग रही है। जो कॉशक में थी वही इसकी स्क्रीन लग रही है। इसका रिस्पांस देखें तो ये बहुत अच्छी है। एंड यहाँ पे आप ब्राइटनेस भी सेट कर सकते हैं। यहाँ इसके ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाते हैं, इस साइड आप ट्रैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो दोनों वायरलेस दिया गया है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बता देता है पूरी कार की इस साइड। एंड यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। जो कि इसका जो टच है ना, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है स्क्रीन का, जो कि मैंने होंडा सिटी का भी देखा है, उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है स्क्रीन का। एंड हुंडई वर्ना का भी तो बहुत बेकार लगता है, वो तो आफ्टर मार्केट लगता है पूरा। बाकी इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा कैबिन देखे तो पूरा कैबिन बहुत अच्छा लग रहा है। इसका ड्यूल टोन दिया गया है। यहाँ पे इसका ग्लव बॉक्स आ जाता है इस साइड, यहाँ स्टोरेज स्पेस दी गई है ग्लव बॉक्स में। ऐसा कुछ स्क्रीन दिखती है इसकी 10 इंच की, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, पर कार पर एंड्रॉयड ऑटो दोनों वायरलेस है। अब बात करते हैं इसके नीचे की, तो यहाँ इसकी हैज़ल लाइट आ जाती है। अब इसका जो AC है ये दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप कार में देखेंगे तो कार में बहुत अच्छा लगता है, पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे अपन ड्राइविंग कर रहे हैं तो इसको आपको स्क्रीन से कंट्रोल करना पड़ता है, जो कि इतना प्रैक्टिकल नहीं है। बाकी हाँ, अगर ऐसे दिखने की बात करें तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC है पूरा। एंड अब नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दी गई है, और यहाँ 2 चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं। इसमें वायरलेस चार्जर आता है शायद। एंड यहाँ रहता है इसका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि DSG इसमें आता है ऑप्शन ऑटोमेटिक का, बाकी ये मैनुअल ट्रांसमिशन है। एंड ये इसकी इंटरलॉकिंग जो होती है वो यहाँ दिए गए हैं इस साइड। एंड यहाँ आ जाता है इसका जो कार है, अपन जैसे रेड लाइट पे खड़े होते हैं सो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है कार, जो कि यहाँ दिया गया है इसका फंक्शन। सो ये आपका माइलेज बढ़ाने में हेल्प करता है। यहाँ रहती है इसकी वेंटिलेटेड सीट्स, जो कि ये सीट वेंटिलेटेड है, 2 पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे। एंड ये आ रहे थे इसके 2 डमी बटन, जो कि किसी यूज़ में नहीं आते हैं। इसकी हैंड ब्रेक की बात करते हैं तो इसका हैंड ब्रेक मैनुअली दिया गया है, 2 कप होल्डर दिए गए हैं यहाँ पे।
12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, स्टोरेज स्पेस दी गई है। अब बात करते हैं इसके हैंडरेस्ट की। तो ये स्लाइडेबल है इसका हैंडरेस्ट। एक बार अपन ओपन कर लेते हैं एंड ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दी गई है थोड़ी बहुत। एंड इसकी जो सीट्स है ये पूरी लेदर दी गई है, क्योंकि ये भी ड्यूल टोन में दिया गया है पूरा। ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे सनवाइज़र आ जाता है इसका, ऑटोमेटिक IRVM आ जाता है इस साइड, ऐसा कुछ आ जाता है इसका IRVM। अब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका मिरर दिया गया है, यहाँ पे कोई लैंप नहीं दिया गया को पैसेंजर साइड। और यहाँ पे आ जाते हैं इसके LED लाइट के बटन, जो कि आप यहाँ से चालू कर सकते हैं LED लाइट। एंड यहाँ रहता है इसका सनरूफ, जो कि वरना और होंडा सिटी से बड़ा है इसका सनरूफ, इसका साइज़। सो अब इसको बंद कर देते हैं। बाकी साइज़ की बात करें तो होंडा सिटी और हुंडई वरना से ये साइज़ में बड़ा है इसका सनरूफ। सो वैसे इसका ओवरऑल कैबिन दिखता है, जो कि सेगमेंट में बात करें तो होंडा सिटी एंड हुंडई वरना से तो बहुत अच्छा है इसका कैबिन। एंड सबसे बेस्ट मुझे इसकी जो MID है ये बहुत अच्छी लगी। इसके 3 लेआउट बहुत अच्छे लगे, जो कि आप 3 सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पीड बता देगा और यहाँ पे आपको एक्यूरेट जो बोलते हैं किलोमीटर्स पर आवर वो बता देता है। यहाँ पे आपको RPM बता देता है, और RPM जब इस साइड बताएगा आपको तो इस साइड आपको स्पीड बताएगा एक्यूरेट। ऐसे इसकी पूरी MID आ जाती है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। एंड इसके स्पीकर की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके स्पीकर आते हैं स्कोडा के, जो कि इसमें 4 स्पीकर 2 ट्विटर आते हैं आई थिंक। अब बात कर लेते हैं इसकी बैक सीट की। तो अब चलते हैं इसके बैक सीट में, वहाँ चेक करते हैं कि वहाँ कितना कम्फर्ट है। एंड इसके जो सीट्स एडजस्टमेंट के कंट्रोल है ये आपको मैनुअली दिए गए। तो ऐसी सीट पूरी क्रोम की स्ट्रिप आ जाती है, जो कि आगे तक जाती है। अब बात करते हैं इसकी बैक साइड की। तो आपको सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक कर्टन भी दिया गया है, जो कि आपको सनलाइट से सेव करता है। एंड यहाँ आता है इसका ट्विटर। यहाँ पे इसके क्रोम के हैंडल्स आ जाते हैं, ये ड्यूल टोन में दिया गया है पूरा। यहाँ पावर विंडो। और नीचे की बात करते हैं तो यहाँ इसका स्पीकर दिया गया है, वाटर होल्डर दी गई है, स्टोरेज स्पेस दी गई है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके बैक कम्फर्ट की। सो ऐसा इसका पूरा ओवरऑल बैक कम्फर्ट आता है, जो कि बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ लेग स्पेस की तो कोई कमी नहीं है। एंड आप अंडर थाई सपोर्ट देखेंगे तो वहाँ भी कुछ कमी नहीं है, जो कि बहुत वाइड सीट्स है इसकी। एंड यहाँ इसके 2 AC आ जाते हैं, और यहाँ नीचे 2 चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, यहाँ टाइप C दिए गए हैं। अब सलाविया में जो चार्जिंग पोर्ट्स आते हैं वो दिए हैं टाइप C, यहाँ पे 2 दिए गए हैं, फ्रंट में दिए गए हैं। एंड ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी LED लाइट आ जाती है। यहाँ पे इसका आर्मरेस्ट आ जाता है 2 कप होल्डर के साथ, यहाँ पे आप हैंड रेस्ट कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं इसकी यहाँ की। तो यहाँ पे इसके 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। अगर मैं बैठा हूँ तो मैं बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ, एंड उधर साइड भी कोई बैठेगा तो वो भी बहुत कंफर्टेबली बैठेगा। बट अगर कोई मिडिल में बैठता है तो वो सिर्फ छोटा सा बच्चा बैठ सकता है बीच में। एंड इसका ये देखेंगे नीचे की साइड 3rd पर्सन के लिए तो ये थोड़ा फ्लैट है, एक बंदा आराम से बैठ सकता है। लाइक मैं ही बैठ के बता देता हूँ। तो मैं बहुत कंफर्टेबली बैठ चुका हूँ यहाँ पे। तो मुझे एक और बात अच्छी लगी, जो इसके सन कर्टन से ये आपको 3rd मिरर जो होता है उसमें भी दिए गए हैं, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी स्कोडा की बैजिंग आ जाती है, जो कि ये पूरा आपको प्रोटेक्ट कर देता है सनलाइट से। एंड अब मुझे एक और बात सलावे की क्या अच्छी लगी कि आप इसको यहाँ पे ऐसा बटन दिया गया है, आप इसको ऐसे स्लाइड करके पूरी इस सीट्स को नीचे कर सकते हैं। तो आपका जो स्टोरेज स्पेस है, अगर आपको कभी बूट में से कुछ निकालना हो तो ये बहुत इजी हो जाता है इसको डाउन करके। सो ये फीचर किसी में भी नहीं आता पूरे सेगमेंट में, सिर्फ सलाविया ही देती है आपको ऐसा फीचर। सो ऐसे इसका ओवरऑल कैबिन दिखता है पीछे से पूरा। हेड स्पेस की बात करें तो यहाँ पे जो हेड स्पेस है वो बहुत डिसेंट है, जो कि आपको यहाँ पे जो ये रूफ आती है ये यहाँ से थोड़ी अप हो जाती है, जो हेड स्पेस है वो बढ़ जाता है। कैमरे में इतना विजिबल नहीं हो रहा, बाकी यहाँ पे पूरा ऊपर दिया गया पूरा। सो हेड स्पेस में कोई कमी नहीं है सलाविया में। अब अपन इसका एक बार बोनट ओपन कर लेते हैं, जो कि यहाँ से ओपन होता है। इसका 1 लीटर का इंजन दिखता है, जो कि इसमें 1.5 लीटर का भी ऑप्शन दिया गया है। एंड इसके 1 लीटर इंजन मैनुअल की बात करते हैं तो इसका 114 bhp देता है और 178 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसमें। एंड कंपनी इसका 19 का माइलेज क्लेम करती है। एंड जो इसका स्टफ़ है ये हाइड्रोलिक नहीं है, इसको आपको मैनुअली करना पड़ता है यहाँ से। तो अब बात कर लेते हैं अपन इसकी प्राइसिंग की। इसकी पहले एक्स-शोरूम प्राइस की बात कर लेते हैं अपन। तो इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है 13,99,000 की एक्स-शोरूम प्राइस है। एंड अब बात कर लेते हैं अपन इसकी ऑन रोड प्राइस की।
सो इसकी ऑन रोड प्राइस है 16,30,000 इसकी ऑन रोड प्राइस है लगभग। तो ये था पूरा ओवरऑल रिव्यू स्कोडा सलाविया 1 लीटर मैनुअल का रिव्यू। सो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।